जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर आपको जीएसटीआर 9 की लेट फीस तो लगती ही थी। अब गवर्नमेंट ने जीएसटीआर 9C के ऊपर जो लेट फीस है वो भी अब पोर्टल से कलेक्ट करने की व्यवस्था जो है वो कर दी है। अब आपको एनुअल रिटर्न में दो दो लेट फीस जमा करनी होंगी। जी हाँ फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन आ चुका है, टेबल्स इंसर्ट कर दिए गए हैं, पूरा कंप्लीट एनालिसिस आज का ये सेशन उसी पर रहने वाला है। बेहद इंपॉर्टेंट है, जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, क्योंकि 17-18 से लेकर के 23-24 तक जीएसटीआर 9C की लेट फीस पोर्टल नहीं लेता था। पहली बार 24-25 से पोर्टल जो है वो 9C की लेट फीस भी अलग से लेगा। तो क्या हुआ है अमेंडमेंट, क्या हुआ है इम्पैक्ट, और किस तरीके से अब आपको गोइंग फॉरवर्ड चीज़ों का ध्यान रखना है, वो सारा डिस्कशन आपको समझ में आएगा। बेहद इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन इशू किया गया है जिसके अंदर जीएसटीआर 9 को एक तरीके से बदल दिया गया है। 24-25 का जीएसटीआर 9 पूरी तरीके से बदल गया है अलॉन्ग विथ 9C। तो आप अगर इन 9 और 9C की जो फ्री ट्रेनिंग क्लासेस हैं वो अगर आप करना चाहते हैं तो आप हमारा जीएसटी का फुल कोर्स अगर एनरोल करा लेते हैं, उसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जीएसटी रिटर्न फाइलिंग एंड 9 9C फॉर 24-25 जो है वो मिल जाएगा। तो आप अगर जीएसटी फुल कोर्स को अभी तक रजिस्टर नहीं करवा पाए हैं तो उस पर अभी आपको मिल रहा है 10% का स्पेशल फेस्टिवल ऑफर डिस्काउंट। आप उस डिस्काउंटेड ऑफर का बेनिफिट ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं। अब यहां पर आप देखेंगे तो यहाँ आपका जो नोटिफिकेशन आया है उस नोटिफिकेशन के अंदर जीएसटीआर 9C का जो फॉर्म है, उस 9C के फॉर्म में एक नया टेबल इंसर्ट किया गया है, टेबल नंबर 17, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने बोल दिया है लेट फी पेएबल एंड लेट फी पेड आपको दिखाना होगा। ये कौन से फॉर्म का टेबल है? ये है जीएसटीआर 9C का। सर कैसे मान ले कि ये जीएसटीआर 9C का ही है? तो मैं आपको इस नोटिफिकेशन के अंदर पहले ये दिखा देता हूं। ये देखिए, इस नोटिफिकेशन का पॉइंट नंबर 10 है जो कहता है इन द सेड रूल्स इनफॉर्म जीएसटीआर 9C। जीएसटीआर 9C के बहुत सारे टेबल में चेंजेस किए गए हैं, अलग अलग टेबल्स हैं, जिसमें से एक नया टेबल ऐड कर दिया गया है, टेबल नंबर 17। और यहां पर अब आपसे लेट फीस जो है वो ली जाएगी। अब क्या फर्क पड़ जा रहा है इससे, समझिएगा। अगर आपने एग्जाम्पल लेते हैं 23-24 के लिए, अच्छा, और ये नोटिफिकेशन कब से एप्लीकेबल होगा? ये हो जाएगा 22 सितंबर 2025 से। उसके पहले तक ये टेबल इफेक्टिव नहीं है। अब मान लीजिए बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 2023-24। यहां पर मान लीजिए एक पर्सन है रामू, जिसका 23-24 में एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर है लेट सपोज 7 CR, and this person is eligible for filing of GSTR 9 as well as 9C, क्योंकि 2 करोड़ से भी ऊपर है और 5 करोड़ से भी ऊपर है। अब फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए जो ड्यू डेट है फॉर फाइलिंग ऑफ GSTR 9 एंड 9C वो है 31 दिसंबर 2024। अगर आप 31 दिसंबर 2024 से पहले फाइलिंग कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप 31 दिसंबर 2024 से पहले नहीं करते हैं, मान लीजिए आपने फाइलिंग करी है 1 अप्रैल 2025, तो आपने डिले से फाइलिंग करा। कितना डिले हुआ आपका? जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 3 महीने का डिले आपने ऑलमोस्ट करा है। ठीक है, एज पर एग्जाम्पल हम लोग सिर्फ ले रहे हैं 90 डेज का आपने डिले किया है। अब इस 90 डेज के लिए जो आपने डिले करा है जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9C को फाइल करने में, इसमें लेट फीस लगेगी। तो जीएसटीआर 9 की लेट फीस तो हम सब पे कर रहे थे, पोर्टल पर आ भी रहा था क्योंकि वो ऑलरेडी नोटिफाइड था फॉर्म के अंदर। कितनी लेट फीस बनेगी इसके अंदर? 90 डेज है, 100 रुपीज पर डे के अकॉर्डिंग 9,000 रुपीज। लेकिन जब आप 1 अप्रैल 25 को 9C फाइल करेंगे, क्या पोर्टल आपसे क्या पोर्टल आपसे लेट फीस कलेक्ट करेगा? द आंसर इज नो। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वहां पर लेट फीस पोर्टल कलेक्शन करने के लिए लीगली उसके पास राइट्स नहीं है, क्योंकि फॉर्म्स में नोटिफाइड ही नहीं है।
तो आपने जीएसटीआर 9C लेट से फाइल करा और बिना किसी लेट फीस के आपने फाइल कर दिया। अब आपका कभी डिपार्टमेंटल ऑडिट स्क्रूटनी असेसमेंट होगा तो वहां पर लड़ाई होती है, झगड़ा होता है कि भैया 9C के ऊपर लेट फीस जो है आपने भरी नहीं है, आपको भरना है। तो फिर हम लोग डिफेंस देते हैं, नोटिफाइड नहीं है, ये है वो है, बहुत सारी चीजें वहां चलती हैं। अब इसी चीज को समझिएगा 24-25 के लिए। अब 24-25 में भी आपको जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9C, बेसिकली होता क्या ना, 9C को लोग इग्नोर कर देते हैं, जीएसटीआर 9 को रिटर्न मानते हैं, और जीएसटीआर 9 ही एक्चुअली में रिटर्न है, और उसको भरते लोग इसलिए हैं क्योंकि उस पर लेट फीस लगती है, और 9C को लोग इग्नोर इसलिए कर देते हैं, उस पर लेट फीस नहीं लगती है। अब आप वो गलती नहीं कर पाएंगे, मैं बताता हूं क्यों। मान लीजिए आपका 24-25 का टर्नओवर है 7 करोड़। 24-25 की ड्यू डेट क्या है? 31 दिसंबर 2025। अगर आपने 31 दिसंबर 25 से पहले फाइल कर दिया कोई बात नहीं। अगर आपने 31 दिसंबर 25 को फाइल नहीं करा, या फिर ऐसे कह लीजिए कि जीएसटीआर 9 आपने जो है 31 दिसंबर 25 से पहले फाइल कर दिया क्योंकि आपको यह पता था इस पर लेट फीस लगेगी, और आप ये मान करके बैठे थे 9C पे तो लेट फीस लगती नहीं है, बाद में भर देंगे। आपने इसे भरा मान लीजिए 1 जनवरी 2027 को, एक साल के बाद, 1 जनवरी 2027 को, लगभग 365 दिनों के बाद आप इसे फाइल कर रहे हैं। अब इस बात को अच्छे से अपने जहन में बिठा लीजिएगा कि 24-25 के अंदर जो आपने जीएसटीआर 9 फाइल कर दी है विद इन ड्यू डेट, वो तो ठीक है, लेकिन अब जीएसटीआर 9C की जो फाइलिंग है उसमें भी पोर्टल आपसे लेट फीस कलेक्ट करेगा। अब जब आप जीएसटीआर 9C 1 जनवरी 27 को भरेंगे तो वो 100 रुपए CGST और 100 रुपए SGST के हिसाब से जो आपका बनेगा अमाउंट, जो भी अमाउंट आपका बन के आएगा, या 0.5% ऑफ द टर्नओवर, 36,500 और 36,500 का ये जो लेट फीस का अमाउंट बनेगा, ये आपको 9C में अलग से भरना होगा। सर अगर हमने जीएसटीआर 9 भी 1 जनवरी 27 को फाइल करा तो क्या होगा? तो भाई यहां पर भी आपको 73,000 अलग से भरने होंगे, यानी कि दो दो लेट फीस आपको भरनी होंगी। 9 के लिए भी भरना होगा, 9C के लिए भी भरना होगा, दोनों के लिए लेट फीस जो है वो अब नोटिफाई कर दी गई है, पोर्टल आपसे खुद ब खुद कलेक्ट कर लेगा। सवाल आता है कि 17-18 से लेकर के 23-24 तक, 22 सितंबर से पहले जो जीएसटीआर 9C चली गई हैं, लेट से गई हैं, क्या उस पर लेट फीस का कलेक्शन हो सकता है? द आंसर इज बिग नो। सर सर्कुलर आया था, गवर्नमेंट ने सर्कुलर दिया था कि 9 के बराबर वाली 9C दे देना, उतने का लेट फीस लगेगा। भाई ऐसा है, सर्कुलर ने बोल दिया ओके, प्रोविजन या रूल या फॉर्म में तो पहले नोटिफाई होना पड़ेगा ना। लेट फीस भरें कैसे? लेट फीस भरने के लिए जब तक टेबल नोटिफाइड नहीं होगा, अगर आपको टेबल में नोटिफिकेशन लेकर के फॉर्म में इनेबल करना था तो ये पहले हो जाता, गवर्नमेंट को पहले कलेक्शन करना ही नहीं था। अब गवर्नमेंट कलेक्शन करने के लिए टेबल 17 इंसर्ट कर रही है ताकि पोर्टल कलेक्ट कर ले, क्योंकि लेट फीस है ये कोई पेनल्टी नहीं है। लेट फीस अलग चीज होती है, पेनल्टी अलग चीज होती है। एडजुडिकेशन होता है पेनल्टी के लिए, लेट फीस ऑटोमेटिकली कलेक्ट करना है आईटी सिस्टम को, इसके लिए कोई रिकवरी प्रोसीडिंग्स नहीं करी जा सकती। तो इस बात के डिफरेंस को जब तक नहीं समझेंगे, आपके लिए नुकसान का सौदा हो सकता है। और ऐसी ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए आप जीएसटी का फुल कोर्स अगर ज्वाइन करते हैं, जिसके अंदर आपको 180 घंटे का पूरा फुल कवरेज मिल जाएगा विथ फ्री जीएसटी रिटर्न फाइलिंग सेशंस अलॉन्ग विथ 9C ऑफ 24-25, तो उसका बेनिफिट आपको 100% मिलेगा। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं, आशा करते हैं आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट ये किए गए हैं, और आने वाले दिनों में आपको जीएसटी के रूल्स में अंदर जो मेजर अमेंडमेंट्स हैं उसका डिटेल्ड एनालिसिस मिलेगा। तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा नोटिफिकेशन बेल के साथ ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।